है कि ये झूठे लोग हैं। जब असेंबली में पहली दफा उन्होंने कहा था, आज तो सवाल बनता है ना कि आपने कैसे आपने बात की। और फिर बस ये देखें कि जो इनकी हमने तो जब क्लेम किया, पाकिस्तान ने तो सबूत के साथ जहाजों के टेल नंबर तक हमने दे दिए, सारा कुछ था। और अभी आके ये तो हम इससे कह सकते हैं दिस इज द फॉल फ्रॉम अटर डिसग्रेस। और फिर देखें कि दे आर सेलिंग लाइज टू इंडियन पीपल, इंडिया के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और ये जो 6 कैजुअलिटीज बता रहे हैं, ये 6 कैजुअलिटीज नहीं है, देर आर इन हंड्रेड्स। सर ये मार के हक और पाकिस्तान से शिकस्त के 400 दिन बाद अपने जो फौजी हैं उनके उनके मारे जाने का भी और उनके नाम जारी करने का भी एतराफ़ जो है वो इंडिया करता है। क्या लॉजिक इसके पीछे देखते हैं? प्रेशर बहुत था उन पे, इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत था। फिर ट्रंप जब भी बोलते थे वो मेरा ख्याल कोई 1000 दफ़ा तो ट्रंप कह चुके हैं कि उनके साथ क्या हुआ। बहरहाल आप क्या देखते हैं, तकनीकी वजूहात क्या देखते हैं इस चीज़ की? जी बहुत शुक्रिया। देखें, पहले तो ये है कि 13 महीने बाद यही राजनाथ सिंह थे जिन्होंने असेंबली के फ्लोर पे कहा था, लोकसभा में उन्होंने कहा था एक खिड़की भी हमारी नहीं टूटी है। व्हाट टू टॉक ऑफ इंजरीज एंड टू कैजुअलिटीज की उन्होंने बात की थी। आज उसी लोकसभा के फ्लोर पे कह रहा है कि 6 हमारे बंदे मारे गए हैं, लेकिन ये भी 0.1% कैजुअलिटी वो बता रहा है। कि देखें, इससे अव्वल तो पहले ये उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है कि ये झूठे लोग हैं। जब असेंबली में पहली दफा उन्होंने कहा था, आज तो सवाल बनता है ना कि आपने कैसे आपने बात की। और फिर बस ये देखें कि जो इनकी हमने तो जब क्लेम किया, पाकिस्तान ने तो सबूत के साथ जहाजों के टेल नंबर तक हमने दे दिए, सारा कुछ था। और अभी आके ये तो हम इससे कह सकते हैं दिस इज द फॉल फ्रॉम अटर डिसग्रेस। और फिर देखें कि दे आर सेलिंग लाइज टू इंडियन पीपल, इंडिया के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और ये जो 6 कैजुअलिटीज बता रहे हैं, ये 6 कैजुअलिटीज नहीं है, देर आर इन हंड्रेड्स। और जो अभी आप देखें कि ये कवर अब वही मीडिया है जो कल तक क्लेम कर रहा था कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, आज वही गोदी मीडिया बैठ के ग्लोरीफाई कर रहा है कि कुर्बानी दी है तो ये एनजीओ सो एंड सो। सो इसका मतलब ये है कि एक तो इनके कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उन्होंने झूठ बोला है। जो मैक्सिमम कैजुअलिटीज है वो तो उन्होंने छुपा लिया है। जो पाकिस्तान ने उनके देखे ना कि चार उनके राफेल गिराए, एक SU-30 गिराया, एक MiG-29 गिराया। और तो इसके अलावा जो मिराज 2000 था और एक जो ड्रोन था वो भी हमने गिराया था, तो उसका जिक्र भी कोई कहीं पे नहीं है। SU-400 को हमने डिस्ट्रॉय किया। और इसके अलावा जो उनके बेसिस को हिट किया। फिर ऊपर से LOC पे जो हमारे ग्राउंड ट्रूप्स ने परफॉर्म किया, डिलीवर किया, आपको याद होगा कि सफेद झंडे लहराए थे। ये जो सूबेदार मेजर की जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये तो उसी दिन हम पाकिस्तान ने कह दिया था सूबेदार मेजर साहब को हमने वहां पे उनको मार दिया है। और वहां सबूत हमने उस वक्त भी दिए थे, तो उस वक्त भी ये मानने को तैयार नहीं थे। तो अभी अगर ये बात करते हैं तो ऐसे कोई बात नहीं, सो इनकी क्रेडिबिलिटी है। सो मेरे ख्याल में अब सवाल ये बनता है कि इससे RSS BJP गवर्नमेंट को कौन अकाउंटेबल ठहराएगा? किसी में इतनी जरूरत नहीं है, मीडिया उनके साथ मिली हुई है। हो सकता है ये काकरोच जनता पार्टी है कि किसी मोड़ पे अगर ये पावर में ये आते हैं या पोजीशन लेते हैं तो वो उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराए सर, कि आपको याद उन्होंने होगा इंडिया। बगेजो साहब, आपको याद होगा अच्छे तरीके से, ख्वाजा आसिफ साहब बल्कि रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भाई जहाज़ ज़्यादा बड़े नंबर में लॉक थे और हमने कहा कि भाई दर्जा हरारत फिर इतना बढ़ जाएगा कि बात बहुत दूर तलक चले जाएगी, तो इस वजह से फिर उतने ही हिट किए जितने वो सह सकें। खैर इतने भी सहे नहीं जाने थे उनसे, लेकिन ये बातें भी आपको याद है उसी 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 दौरानिए का अगर जिक्र करें तो? जी हाँ, बिल्कुल। देखें कि बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि हमने तो अपनी जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी से उसका 5% भी शो नहीं किया है। देखें ना कि हमने जो कुछ किया है, अगर फतेह 1 और 2 इस्तेमाल किया, ये तो हमारे उस वक्त आर्टिलरी डिवीजन के हथियार से, मिसाइल थे, रॉकेट्स थे। और इसी तरह हमारी जो बाकी एयरफोर्स इस्तेमाल हुई है, और इसके बाद आपके LOC पे ग्राउंड ट्रूप्स थे। सो हमने जिस तरीके से किया, तो हमने तो बाकी किसी अपने बाकी मिसाइल्स पे गए नहीं है और किसी और कैपेबिलिटी को हमने यूज नहीं किया। सो बड़ा वाजे मैसेज है इंडिया के लिए। देखें फ्यूचर में, देखें दैट्स वाई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कई दफा कहा है कि अगर कोई मिस एडवेंचर फ्यूचर में इंडिया करता है तो पाकिस्तान का जवाब जो होगा
मैसिव होगा और मेरा लीथल होगा, और इट विल बी वेरी पेनफुल टू द इंडियंस। तो इंडियंस को पता है कि पाकिस्तान के क्या कर सकते हैं। आज पाकिस्तान ने साबित किया, दैट्स वाई पाकिस्तान की न्यूक्लियर भी सिक्योरिटी स्टेबलाइजर भी हैं, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है, आप एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी है, आपकी एक रेलेवेंस भी है, आपकी एक क्रेडिबिलिटी भी है। दुनिया आपके पीछे आ रही है, आपसे वो अलायंस करना चाहती है, आपसे वेपन्स खरीदना चाहती है, आपसे डिप्लोमेटिक सपोर्ट लेना चाहती है। सो पाकिस्तान ने एस्टेब्लिश किया है। और देखें इंडिया, मेरा मानना है इंडिया सदी और डिकेड्स लेगा, वो सफाइयां देता रहेगा। देखें लास्ट जो इनके ताबूत में किल्ट होगा था वो कांग्रेस नहीं में, सर, आप नहीं यूएस समझते कि कांग्रेस। अब उनके पॉलिसी साज यही सोचते होंगे कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी सफारती सतह मिली, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली भी और स्ट्रेटजिकली भी इतना बड़ा प्लेयर बन गया कि अब वो ये सोचते होंगे कि पहलगाम पे पाकिस्तान की तजवीज़ मान लेते तो बेहतर था, शायद इतनी हजीमत ना उठाना पड़ती। जी हाँ बिल्कुल, देखे ना, अभी तो कुछ भी नहीं है। वो जो उन्होंने प्लान किया, जो कंसीव किया था, वो बैकफायर हो गया। सबूत आज तक एक आयोटा ऑफ कोई एविडेंस ये दे नहीं सके हैं कि पहलगाम में एक्चुअल हुआ क्या था। और फिर देखें कि अब वो खिफत मिटाने के लिए दहशतगर्दी करवा रहे हैं, अफगानिस्तान को यूज कर रहे हैं, अफगानिस्तान के स्टाइल में प्रॉक्सीज की यूज कर रहे हैं। अफगानिस्तान इटसेल्फ इज ए मास्टर प्रॉक्सी, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आजाद जम्मू एंड कश्मीर में आप देखें, ये नाम नहाद जो इंडियन एक्शन कमेटी है, उसके जो चार जो जत्थे के लोग हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उस उनको फंडिंग कर रहे हैं ताकि एक सिचुएशन डिस्टेबलाइज कर सके। लेकिन देखें कि यहाँ पे भी जिस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून हैं, बलूचिस्तान के बलोच हैं, वो कुर्बानियां वो दे रहे हैं। इसी तरह आजाद जम्मू एंड कश्मीर में जो कश्मीरी मुहब्बी वतन है, वो पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और इनकी जो इंसाइटमेंट अभी आप देखें ना, वो वहां पे भी एक्सपोज हुए। सो इनके सब के पीछे इंडिया का हाथ है, खुद कुछ कर नहीं सकते हैं। सो देयर फॉर दे आर यूजिंग टेररिज्म एज अ स्टेट पॉलिसी टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान थ्रू इट्स प्रॉक्सीज।